अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरा पैगंबर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही धीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी कदर, कल हमने आपके सामने बाज़ सहाबा के हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी के बाज़ वाक़यात आपके सामने रखे थे कि कुरान पाक को बाज़ लोग समझते हैं कि हम लुग़त के ज़रिए समझ लेंगे, अरबी ज़ुबान के ज़रिए समझ लेंगे, ग्रामर के ज़रिए समझ लेंगे। बताइए, उम्मत का सबसे बड़ा आलिम, नबियों के बाद सारी कायनात का जो सबसे बड़ा इंसान है हज़रत अबू बकर हैं, वो भी अगर कुरान पाक को बराह रास्त समझते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को माइनस कर देते हैं तो गलती लगने का इम्कान है। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं हम कुरान पाक को सिर्फ अरबी ग्रामर के साथ समझ लेते हैं और सिर्फ अरबी ज़ुबान ही काफ़ी है कुरान पाक को समझने के लिए? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। बताइए, अगर हदीस को माइनस कर दिया जाए तो कुरान पाक का मफहूम कैसे समझा जा सकता है? कुरान पाक में आया मुर्दार को हराम कर दिया गया है और मछली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल किया है, और मछली को निकाला जाता है, आप सबको पता है कि मुर्दार हो जाती है। फिर कुरान पाक में कुत्ते की हुर्मत का कहाँ जिक्र है? फिर गधे की हुर्मत का कहाँ जिक्र है? गोया कुरान पाक ने एक पैरामीटर्स बयान कर दिए हैं, एक थ्योरी पेश कर दी है जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी प्रैक्टिकल है। आप बताइए, हलाल हराम ही का सिर्फ अगर बात आई है तो ये भी समझ लीजिए, सिर्फ हलाल हराम का बाब अगर आप देखेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बगैर आप हलाल हराम जानवरों का तयन नहीं कर सकते। कहाँ पे हैं वो तफासील? नबी करीम ने कहा जिनके ये दो दांत हों उनको हराम कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिनके पंजों से शिकार करने वाले परिंदों को हराम कर दिया गया, जिनके कत्ल का हुक्म दे दिया गया, वो हराम है। इसी तरह जहर वगैरह की हुर्मत के बारे में ये तमाम अहादीस से पता चलता है। हत्ता कि अगर कोई बंदा ये दावा करे मैं कुरान पाक में से सजदे की कफियत निकाल के दिखा सकता हूँ, वो भी झूठा है। ज़कात नहीं निकाल के दिखा सकता, नमाज की जुज़ियात नहीं दिखा सकता, तवाफ़ नहीं दिखा सकता। तो हमारा जो मौजू चल रहा है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक मकाम है कि नबी जो बात कहते हैं वही दीन होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कुरान पाक की तशरीह होती है। वो तशरीह नबी की हदीस से समझ आनी है। और अगर जैसे कि आजकल का मुनकर हदीस, जैसे मैंने आपके सामने कल मिसालों को रखा था और गुज़िश्ता लेक्चर्स में इस बात को रखा था कि 12 महीने कुरान पाक में मौजूद हैं, वो हदीस से तो नहीं कहते, तरीक़ से मिल जाएंगे। ये कौन सा फ़लसफ़ा है इनकार हदीस का, जो तरीक़ के ऊपर तो ईमान ले आता है लेकिन हदीस का इनकार कर देता है। अब आइए हज़रत उमर की तरफ। फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाति इन खिफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू। ये कुरान पाक की एक आयत है कि जब तुम सफ़र पे निकलो तो तुम्हारे पे कोई हरज नहीं है कि तुम नमाजों को कसर करो। इन खिफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, लेकिन यहाँ पे कुरान पाक में एक शर्त आयत की गई है कसर नमाज पढ़ने की। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कसर के बारे में जानते हैं कि इंसान जब सफ़र पे जाए तो 4 रकतों की नमाज को 2 पढ़ा जाता है। तो ये आज भी रुख्सत मौजूद है, लेकिन कुरान पाक की आयत के अंदर ये रुख्सत मुक़य्यद कर दी गई है, इन खिफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू। कुरान पाक की आयत ये है कि अगर तुम सफ़र में जाओ तो तुम नमाज़ों को कसर कर सकते हो अगर तुम्हें काफिरों के हमले का ख़तरा हो। अब बताइए, कुरान पाक को बराह रास्त समझना हो, और बराह रास्त समझने के जो दावेदार हैं वो यहाँ पे कुरान पाक को क्या समझेंगे? वही जो एक साहबी हज़रत उमर की बारगाह में आए और आके कहने लगे ये कुरान पाक की जो आयत है इसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि जब तक कुफार के हमले का खतरा होगा तुम नमाज कसर करोगे। अब तो मदीना की रियासत फैल चुकी है, ए उमर आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अब तो मदीना की रियासत फैल चुकी है, अब तो कुफार के हमले का खतरा नहीं है, तो नमाज कसर तो आज भी हम करते हैं, हम कुरान के खिलाफ चल रहे हैं। ये है अक्ल की ठोकर। हदीस के बगैर कुरान को समझने का ये नतीजा होता है। मुआज़ अल्लाह साहबा के ऊपर तानो तशनी नहीं है। हज़रत उमर मुस्कुराना शुरू हो गए, कहा अजिब तुम इम्मा अजिबता, यही बात थी, यही आयत थी जिस बात के ऊपर तूने ताज्जुब किया, उसी बात पे मैंने भी ताज्जुब किया था। और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था कि अब मदीना में जंग का खतरा नहीं है, हमले का खतरा नहीं है, और अब मदीना की रियासत फैल चुकी है, अब हम मदीना से बाहर सफ़र पे जाते हैं तो हमारे ऊपर तो कसर नमाज की जो कुरान पाक में शर्त आयद की गई, आप बात को समझें कि कुरान पाक में शर्त ये अगर काफिरों के हमले का खतरा हो तब तुम कसर कर सकते हो। अब तो
اے اللہ کے رسول، حضرت عمر کہتے ہیں اس ساتھی کو کہ میں بھی رسول اللہ کے پاس لے کے گیا تھا یہ مقدمہ، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہوئے تھے اور کہا عمر آپ نے قرآن پاک کو کیا سمجھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے۔ مراد یہ تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قصر کر رہا ہوں اس آیت کی شرط کے باوجود، تو میں جو کام کر رہا ہوں وہی دین ہے، اور اللہ رب العزت نے اگر آپ کے اوپر کوئی صدقہ کیا امت کے اوپر تو اس کو قبول کرنا چاہیے خوش دلی سے۔ تو حضرت عمر نے اپنے ساتھی کو یہ بات سمجھائی کہ جس بات پہ آپ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، اس بات پہ تو میں عمر نے بھی تعجب کا اظہار کیا تھا۔ یہ کائنات کے بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے بھی اگر قرآن پاک کو براہ راست سمجھا، چونکہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کی جو اسپیشیلٹی ہے، جو خصوصیت ہے کہ یہ نبی کے اوپر نازل ہوا اور نبی اس کی تشریح کریں گے، اور جو تشریح کریں گے وہی دین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں قصر کی نماز کو جاری رکھا، تو اب قصر کی نماز دین بن گیا۔ یہ تو بات ہو گئی حضرت ابو بکر کی عمر کی، اور ایک اور واقعہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ عدی بن حاتم نے جب یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ جب آیتیں نازل ہوئی کہ کلوا واشربوا، کہ تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہا کرو جب تک قرآن کی آیت کا اگر گرامر کے ساتھ سمجھ نہ ہو، اگر لغت کے ساتھ سمجھ نہ ہو، تو وہی ہوگا جو عدی بن حاتم نے سمجھا۔ انہوں نے یہ سمجھا اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ایک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک علیحدہ نہیں ہوگا تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت سنی اور اپنے سرانے کے اوپر ایک کالا دھاگا رکھ لیا اور ایک سفید دھاگا رکھ لیا، اور کھاتے پیتے رہے، سحری کرتے رہے، یہاں تک کہ سورج جب نکلنے کے قریب ہو گیا اور کافی روشنی ہوگی، تب ان کو سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نظر آیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول یہ تو بڑا لمبا ٹائم ہے، ایک مفہوماً آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ تو بڑا لمبی مدت ہے، میں تو سفید دھاگے اور کالے دھاگے کو ظاہر ہونے تک، نمودار ہونے تک میں کھاتا پیتا رہوں، یہ تو بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے سحری کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، اے عدی بن حاتم آپ نے قرآن پاک کو کیا سمجھا؟ اس سفید دھاگے سے مراد تو فجر صادق ہے، سپیدہ نور، پہلی صبح صادق کی بات ہے، اور یہ کالے دھاگے سے مراد رات کا چلے جانا ہے۔ آپ نے اصلی کالا دھاگا اور اصلی سفید دھاگا رکھ لیا۔ آپ بتائیے اگر صرف لغت سے ہی قرآن پاک کو سمجھنے کا دعویٰ کیا جائے اور حدیث کے بغیر کیا جائے تو یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی ان سے بھی خطا کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ عجیب دعویٰ ہے۔ آج بھی جو ایک سوچ اور فکر معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر سب سے رقیق عمل ہے، یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد کے اوپر بعد میں ختم نبوت کا بھی انکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اگرچہ قرآن پاک میں بھی ختم نبوت کی باتیں موجود ہیں، خاتم النبیین کا لفظ بھی موجود ہے، لیکن حدیث کے اندر جو تشریحات ہیں اگر حدیث ہی کو مائنس کر دیا جائے تو یہ تو ختم نبوت کی دیواروں کے اوپر بھی حملہ۔ یہ صرف ختم نبوت کے اوپر حملہ نہیں ہے بلکہ یہ نبوت کے اوپر بھی ڈاکہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کو براہ راست سمجھا جائے گا، رسول اللہ کی تشریحات اور حدیث کے بغیر کوئی دنیا کے اندر یہ بندہ دعویٰ کر دے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کو میں نے چند صحابہ کے واقعات بیان کیا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، عدی بن حاتم کا، ایک مرتبہ سارے صحابہ، اب یہ بتائیے سارے صحابہ، یہ تو چلو ہو گیا ایک ایک بندے نے قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کی تو خطا لگ گئی، سارے صحابہ مجموعی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ جو آیت ہے یہ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے رسول کون سا ایسا جو ایمان لے آئے اور اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرے؟ اپنی جانوں کے اوپر اپنے ایمان کے ساتھ تھوڑا بہت ظلم تو ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع صحابہ کو کہتے ہیں آپ نے کیا قرآن پاک کو سمجھا؟ آپ نے نہیں پڑھا قرآن پاک میں کہ یہ جو ظلم یہاں پہ مراد لیا جا رہا ہے یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا شرک ظلم عظیم ہے۔ تو آپ نے قرآن پاک کو اگر یہ سمجھا کہ اپنی جان کے اوپر جو لوگ ظلم نہیں کرتے صرف ان کے لیے امن ہے، صرف وہی ہدایت پائیں گے، صرف وہی جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ بات نہیں ہے۔ انسان تو گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس سے مراد صاف صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے، اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھا بجھا کر اچھی طرح گئے ہیں کہ اس قرآن پاک کی جو تشریح میں کروں وہی تشریح ہے۔ کوئی بندہ اپنے فہم سے، اپنی عقل سے
कुरान पाक की कोई तशरीह करता है और उसके ऊपर बजिद हो जाता है कि कुरान पाक में ये लिखा है, यही इसकी तशरीह है। तशरीह भी कुरान पाक की सिर्फ वो मानी जाएगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी, वही तशरीह है। किसी भी आयत के अगर सिर्फ लुगत से समझा जाए, तब्बत यदा अबी लहब व तब, लुगत से बताइए इसका क्या तर्जमा बनेगा। जब तक आप हदीस को साथ नहीं मिलाएंगे आप कुरान पाक को भी नहीं समझ सकते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ पे लेते हैं हम छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकला हुआ कोल दीन है। हम ये बात आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हैसियत शरीयत में नातिक़ वही की है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं अल्लाह की वही के ताबे होके बोलते हैं। और ये बात हमने आपके सामने रख दी है बड़ी अच्छी तरह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल फेल के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चेक एंड बैलेंस था। इज्तिहादात नबी भी जितने भी थे उनके ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चेक एंड बैलेंस था। तो अल्लाह ताला जो चाहता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजीद बेहतर इस्लाह करने की, वो बात भी कर दिया करता है। जैसे आपके सामने बातों को रखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी ही ज़ात के लिए शहद को हराम किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपनी ज़ात के लिए भी शहद को हराम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हराम करेंगे उम्मत के लिए हराम हो जाएगा वगैरह। ये मुख्तलिफ वाक़यात हमने आपके सामने रखे थे। बुनियादी तौर पर यह बात समझने की ज़रूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की वजह से मुझे और आपको कुरान पाक मिला। ये कितने अचंभे और अजूबे की बात है कि जो इनकार हदीस करने वाले हैं वो रसूलुल्लाह की ये बात तो मान लेते हैं कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ये अल्लाह का कुरान है, ये बात मान ली, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसकी तशरीह बयान करते हैं वो बात नहीं मानते। ये कैसे फ़र्क किया जाएगा? इन्होंने ये कौन सा क्राइटेरिया इख्तियार किया है कि रसूलुल्लाह की ये बात तो मान ली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वही इक़रा मेरे पे पहले नाज़िल हुई लेकिन रखनी मैंने आखिर में है, ये बात तो मान ली गई। सूरत फातिहा को शुरू में रखा जाए, ये बात तो मान ली गई। सूरत बकरा को फातिहा के बाद रखा जाए, ये बात तो मान ली गई। आयतों की तरतीब ऐसे ऐसे लगा दी जाए, हर चीज़ रसूलुल्लाह की। हमें, मुझे और आपको तो अल्लाह की ज़ात का पता भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चला है। मेरे और आपके ऊपर कुरान पाक बराह रास्त नादिल नहीं हुआ। ये कुरान किसके ऊपर नादिल हुआ? नबी करीम ने कहा है मेरे ऊपर नादिल हुआ, ये अल्लाह का कलाम है तो हमने मानना है। मेरे और आपके ऊपर किताब मुजल्लद हालत में कुरान पाक नादिल नहीं हुआ। ये साबका किताबों की तरह की किताब नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को एक तोहफा दिया और ये इजाज़ कुरान भी है। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुम फी सुदूरिल लदीना उतुल इल्म। कल क़यामत तक ये कुरान सिर्फ जिल्दों के अंदर महफूज नहीं है, जिंदा धड़कते हुए दिलों के अंदर महफूज है। और क़यामत भी उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक एक भी हाफ़िज़ कुरान जिंदा रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हैसियत है, अगर मुझे और आपको समझ आ जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने की जितनी सीरत पढ़ेंगे, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सुनहरी जो अबवाब हैं वो अट्रैक्ट भी करेंगे और हम उसको अपनी ज़िंदगी में लागू भी करेंगे कि नबी की ज़िंदगी ही तो नमूना है। लेकिन अगर नबी की हदीस की अहमियत ही नहीं और सीरत को समझा ही नहीं तो फिर ये सीरत पढ़ने का फ़ायदा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं थे। 3 सहाबी आए, उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन से दरियाफ्त किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रोज़ा रखते हैं। उम्महातुल मोमिनीन ने बताया कभी रखते हैं कभी छोड़ देते हैं, पीर जुमेरात का रखते हैं। आप कैसी नमाज पढ़ते हैं? आप कई दिन पूरी रात, आधी रात, 1/3, 2/3 मुख्तलिफ रूटीन है और किसी रात थोड़ी इबादत करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूलात पूछ रहे हैं। साहबा का ये एक तर्ज अमल था, वो चाहते ये थे कि हम रसूलुल्लाह की ऐसी पैरवी करें जन्नत मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक अजीब मामला हुआ, साहबा आपस में गुफ्तगू करने लगे कि वो तो अल्लाह ताला के बड़े मुकर्रब बंदे हैं, आज के बाद मैं रोज़ा रखूँगा और कभी इफ्तार नहीं करूँगा, यानी हर रोज़ रोज़ा ही रखता चला जाऊँगा। दूसरे साहबी ने कहा नबी तो बख्शे हुए हैं, नबी के ऊपर तो अल्लाह के एहसानात हैं, लेकिन आज के बाद मैं सारी रात क़याम किया करूँगा। तीसरे ने कहद किया कि नबी तो बहुत बड़े रुतबे वाले हैं, उनकी अज़वाज मुतहरात हैं, वो उनको टाइम भी देते हैं, मैनेज भी करते हैं, मुख्तलिफ रियासती उमूर भी सर अंजाम देते हैं, उनके ऊपर तो अल्लाह के एहसानात हैं, उनके वक़्त में बरकत है, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा। अगर मैंने शादी कर ली मैं दीन को क्या टाइम दूंगा, इबादत को क्या टाइम दूंगा, जिहाद को क्या टाइम दूंगा वगैरह। अब उम्महातुल मोमिनीन ने ये बातें
उनकी नोट कर ली। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, इधर अम्मी आयशा ने पूरी की पूरी बात नबी करीम को बतला दी कि आपके 3 साथी आए थे, ये बातें करके गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त चादर समेत वापस पलटे, उन तीनों को रोक लिया। क्या तूने ये बात की है? जी हाँ। क्या तूने ये बात की है? जी हाँ। क्या तूने ये बात की है? जी हाँ। तो फिर सुनो, मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, अगर मेरी बहनों, अगर हमें बात ये समझ आ जाए ना तो दीन पूरे का पूरा समझ आ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। क्या मुराद? पूरी कायनात में, पूरे इंसानों में सबसे ज्यादा मुत्तकी अगर कोई शख्स है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। और मैं रोजा रखता भी हूं और इफ्तार भी कर लेता हूं। एक दिन रखता हूं, एक दिन इफ्तार कर लेता हूं, कई दिन पैदर पे रखता हूं और किसी दिन छोड़ भी देता हूं। पीर का रखता हूं, जुमेरात का रखता हूं, फिर छोड़ देता हूं। मुख्तलिफ रूटीन है। तूने ये जो बात कही कि मैं कभी छोड़ूंगा ही नहीं, मैं कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, मैं रोजा रखता भी हूं और छोड़ भी देता हूं। और तूने ये जो बात की कि मैं हर रोज रात को पूरी पूरी रात खड़ा रहूंगा, मैं सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, मैं कई मर्तबा आधी रात खड़ा होता हूं, कई मर्तबा 1/3 रात खड़ा होता हूं। और तीसरे को कहा कि तूने ये जो बात की कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा डरने वाला और मैंने शादियां भी की। अब जो बात कही है ना, यहां पे आपने गौर करना है। 2 सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को, मुआदल्ला तनकीस मकसूद नहीं है, कम जाना उनके हुस्न नीयत के साथ कि उनको अल्लाह ताला ने बख्शा हुआ है, हम उनसे ज्यादा करेंगे। यानी दीन में 2 ने इजाफे की बात की और एक साहबी ने कमी की बात की कि रसूलुल्लाह ने शादियां की हुई हैं, इनके वक़्त में तो बरकत है, मैं शादी करूंगा मेरे वक़्त से बरकत उठ जाएगी। 2 ने इजाफा किया, एक ने कमी की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे एक बात कही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फमन रागिबा, इसका मतलब उर्दू में होता है एराज करना। जिसने हमारी सुन्नत से एराज किया, एराज कमी में भी होता है और ज्यादती में भी होता है, वो हम में से नहीं है। ये किसको कह रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को, अज़ीमुश्शान। ये भी फ़लसफ़ा मौजूद है मुआशरे में कि नेक नीयती के साथ कुछ भी कर लिया जाए। क्या इन 3 सहाबा की नीयत नेक नहीं है? दीन के लिए ये काम करना चाह रहे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भी मना कर रहे हैं कि अगर आपने मेरी सुन्नत से एराज किया तो आप मेरी उम्मत में से नहीं है। इससे मुराद ये है, मफहूम ये है, गोया उनकी इस्लाह करना मकसूद थी। तो मौजूद नादरीन किरामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का एक पहलू जो ये है कि वो नातिक़े वही हैं, और एक पहलू ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले हैं। और ये हदीस के अल्फाज भी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्क़ुम बैनन नास, लोगों के माबैन फ़र्क करने वाले हैं। क्या मतलब इसका अगर समझ आ जाए तो अकीदा दुरुस्त हो जाए। और यही मुसलमानों का अकीदा है। अल्लाह का शुक्र ये तो है कि हम सब तमाम मसालिक के अंदर रसूलुल्लाह की ज़ात सबसे आला है, लेकिन बात भी रसूलुल्लाह ही की आला। तमाम मसालिक के थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस अगर आप कहें तो उसमें बात भी रसूलुल्लाह ही की आला है, लेकिन होता क्या है, जब अमल करने की बारी आती है तो हमारे मुख्तलिफ लोग कहते हैं बाओ इजदाद की, अपने उलमा की, अपने वाइदीन की, अपने पीरों फ़कीरों की, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा उम्मत का इजमा है कि रसूलुल्लाह की ज़ात सबसे आला है, तो फिर उनकी बात भी सबसे आला मान लीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बात आला मान लेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है, फ़र्क़ुम बैनन नास, के लोगों के माबैन फ़र्क करने वाले हैं, ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसकी एक आम फहम मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ कि हज़रत उमर का दौर है, और हज़रत उमर के दौर के अंदर हज़रत उमर एक मरतबा उम्रे पे गए हैं और क्या देखते हैं, खाना काबा कुछ वीरान है। तो आपके दिल को चोट लगती है। हज़रत उमर जैसा जलीलुल कदर आदमी खाना काबा को वीरान देख के दिल के ऊपर चोट लगी, और एक नेक नियति से ऑर्डर जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी को लगाता हूँ। हज तमत्तो एक ऐसा हज होता है जिसमें हज के साथ ही उम्रा भी कर लिया जाता है। हज के माबैन, यानी हज के लिए बंदा जाए, पहले उम्रा करता है, ihram उतारता, फिर साथ हज भी कर लेता है। यानी तमत्तो से मुराद फ़ायदा उठाना, हज के दौरान ही उम्रे का फ़ायदा भी उठा लिया। तो हज़रत उमर आके ऑर्डिनेंस जारी करते हैं कि मैं हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी को लगाता हूँ। और नीयत क्या है? हज़रत उमर की नीयत ये है कि खाना काबा आबाद हो जाए,
क्यों लोग पूरा साल उम्रा किया करेंगे, हज के मौके पे हज कर लिया करेंगे। अब होता ही है हज के मौके पे उम्रा भी कर लेते हैं, हज भी कर लेते हैं, और पूरा साल कुछ खाना काबा में लोगों की कमी वाक़या हो गई है। तो हज़रत उमर की नीयत कोई मुआज़ल्ला गलत है? बिल्कुल दुरुस्त नीयत है। लेकिन दुरुस्त नीयत के बावजूद जब हज़रत उमर ये ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो आपको सरकारी अहलकार ये इतला देते हैं कि आपने तो हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी को लगाया था, और सबसे पहले आप ही के ऑर्डिनेंस की जिसने मुखालफत की है वो आपके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। उन्होंने एहराम बांधा है, लब्बैक कहा है, और हज तमत्तो की नीयत से बांधा है। हज़रत उमर के ने आर्डर किया उनको पकड़ के लाया जाए। वो हज़रत उमर की बारगाह में पेश हुए। यहाँ पे आपने बात को समझना है, ये हमेशा झुकी हुई गर्दन के साथ आए हैं, बिछी हुई पलक के साथ आए हैं, कंधों को सुकेड़ के आए। आज गर्दन भी उठी हुई, नज़रें भी उठी हुई, सीना भी तना हुआ। हज़रत उमर ने बदलते हुए तेवरों को देखा, पूछा क्या माजरा है? मैंने ऑर्डिनेंस जारी किया था हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी का, आपने सबसे पहले उस ऑर्डिनेंस की मुखालफत की है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जो अल्फाज अदा किए थे, मुझे और आपको समझ आ जाएं तो पूरे का पूरा दीन समझ आ जाएगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़र्क़ुम बैनन नास हैं इस बात की भी तशरीह हो जाएगी। कहने लगे बाबा ऑर्डिनेंस तो आपने जारी किया था, लेकिन हज तमत्तो मदीने वाले की सुन्नत है, क्या इस कब्र वाले की सुन्नत को छोड़ दिया जाए आपकी ऑर्डिनेंस के सामने? तो हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए और पानी आ गया, और उन्होंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऐसा बेटा दिया जिसने उमर को सीधा करके रख दिया। यानी एक जलाली अंदाज था उनका। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है, और इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।